शुरू करते हैं। सर्कल। तो सर्कल क्या है? सर्कल मतलब क्या है? एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे आए हुए पॉइंट का क्या है? कलेक्शन। सर्कल इज वन टाइप ऑफ पॉइंट का क्या है? कलेक्शन। कैसा कलेक्शन? ऐसे पॉइंट है कि फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे, मतलब वो फिक्स पॉइंट क्या है? सेंटर है। मान लो कि ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ द सर्कल। उससे फिक्स डिस्टेंस यानी कि कोई 2 सेंटीमीटर पे, 3 सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे, 1 मीटर, कोई भी डिस्टेंस पे एक फिक्स डिस्टेंस को हम फिक्स कर देंगे। और वहां पे उस फिक्स पॉइंट पे जितने भी सारे पॉइंट आए, फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी सारे पॉइंट आए, उस पॉइंट को हम कलेक्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कल बने। Fixed point is called the center of the circle, and the fixed distance is called the radius of the circle. और ये जो फिक्स डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस बोल देंगे। ओके, और ये पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, ये हमारे पास है। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास यहाँ पे आएगा कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? कॉर्ड मतलब वन टाइप ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कहाँ पे है? सर्कल के अंदर है। और कॉर्ड बनेगा कैसे? कि सर्कल के अंदर कोई भी सर्कल के दो पॉइंट है, उसको ज्वाइन करने से क्या बनेगा? कॉर्ड बने। मान लो कि हमारे पास सर्कल का पॉइंट, यानी कि सर्कल के ऊपर के पॉइंट बाउंड्री की ए, दूसरा पॉइंट क्या है? बी है। इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो ये क्या बनेगा? लाइन सेगमेंट। और इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे? कॉर्ड। वैसे ये भी क्या है? कॉर्ड है, और ये भी हमारे पास कॉर्ड। तो यहाँ पे कॉर्ड, a line segment joining the any two point of this circle is called the chord of। लाइन सेगमेंट में क्या बोलेंगे? मतलब कि a line segment joining the any two point of this circle called the chord of। और मतलब क्या है? वन टाइप ऑफ लाइन सेगमेंट है, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने से। दूसरा, अब यहाँ पे एक ऐसी लाइन सेगमेंट है, मतलब एक ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर में से पास। कॉर्ड तो है, मतलब कि मान लो कि सी एंड डी पॉइंट है, उसको ज्वाइन करने से एक कॉर्ड मिला। बट ये जो कॉर्ड है वो कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर में से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर में से। तो अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब कोई कॉर्ड है कि जो सेंटर में से पास हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर ऑफ द सर्कल। Next, the diameter of the circle is the longest chord. Diameter of the circle is the longest chord of the circle. कि हमारे पास जो डायमीटर है वो भी वन टाइप ऑफ कॉर्ड है, पर कैसे कॉर्ड है? सबसे लॉन्गेस्ट। एंड लेंथ ऑफ द ट्वाइस, मतलब कि लेंथ ऑफ द डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। द लेंथ ऑफ डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर इज डी इज इक्वल टू क्या होगा? 2r, जो हम। क्लियर? कॉर्ड क्या है? कॉर्ड क्या है? लाइन सेगमेंट। कैसे बनेगा? सर्कल के कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करें। सर्कल के पॉइंट मतलब कौन से? ये जो बाउंड्री वाले पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कल के पॉइंट बोलेंगे। क्लियर? यस। आर्क ऑफ द सर्कल। ओके, अब क्या है? आर्क ऑफ सर्कल। तो आर्क ऑफ सर्कल क्या है? मतलब कि पीस ऑफ सर्कल, मतलब कि सर्कल का एक हिस्सा। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास सर्कल में मेरे दो पॉइंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का हिस्सा है। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ने सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड किया, ये वाला लोअर पार्ट और ये वाला अपर पार्ट। तो ये जो हिस्सा है उसको मैं क्या बोलूंगा? आर्क। ये हिस्सा है उसको भी आर्क, पर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बोलूंगा। जो स्मॉलर पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। और जो बड़ा वाला हिस्सा है तो उसको क्या बोलेंगे? मेजर पार्ट। तो यहाँ पे एनी टू पॉइंट ए एंड बी ऑफ द सर्कल डिवाइड इन सर्कल इन टू, divide in circle in two parts. Smaller part is called the minor arc, and larger part is called the major। तो ए बी को इस तरह से रिप्रेजेंट, आर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी, और उसके ऊपर आर्क का क्या आएगा? साइन आएगा। अब इसको लिखना है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है सी और यहाँ पे एक पॉइंट है डी। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए सी बी क्या होगा? माइनर आर्क
ओके, एंड ए डी बी मेजर आर्क। ओके क्लियर, आर्क क्या है? ओके पहले हमने क्या बोला, कॉर्ड, कॉर्ड के बाद क्या आया, आर्क आया। ओके कॉर्ड क्या है, सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करना है, और यहाँ पे आर्क क्या है, सर्कल के दो पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे और सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हो गया ये डन। लिखेंगे नेक्स्ट बाद, इंटीरियर मतलब कि सर्कल के पार्ट। सर्कल अगर कोई प्लेन पे हम ड्रॉ करते हैं तो सर्कल कितने हिस्सों में प्लेन को डिवाइड करता है, तो सर्कल तीन हिस्सों में प्लेन को डिवाइड। ओके मैंने कोई भी प्लेन पे सर्कल को ड्रॉ किया तो सर्कल ने प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड किया, थ्री पार्ट में डिवाइड। तो यहाँ पे कौन से थ्री पार्ट है, तो देखते हैं। फर्स्ट है इंटीरियर पार्ट ऑफ दिस सर्कल, ये जो यहाँ पे कोई भी पॉइंट है जिसमें सेंटर वगैरह है वो सारे क्या होंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। फिर यहाँ पे ये जो बाउंड्री वाले पॉइंट है, जैसे कि ये सारे पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे, द सर्कल, मतलब कि सर्कल का। और ये जो सर्कल के बाहर है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ दिस सर्कल। ओके एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए किस में आएगा, इंटीरियर ऑफ दिस सर्कल, बी किस में आएगा, ऑन दिस सर्कल, और सी किस में आएगा, एक्सटीरियर ऑफ दिस। ओके क्लियर, यस और नो? ओके हो गया यहाँ तक क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल। ओके सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल, अभी हमने कॉर्ड तो ड्रॉ किया था, जब हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड क्या करेगी, सर्कल के इंटीरियर के दो टुकड़े करेगा। ओके यहाँ पे मैंने दो पॉइंट लिए, पॉइंट ए एंड बी, उसको ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने से मेरे को एक कॉर्ड मिला, और उस कॉर्ड ने सर्कल का जो इंटीरियर पार्ट था उसको दो टुकड़ों में डिवाइड, उसके टू पार्ट किए। तो वहां पे एक मेजर पार्ट है, एक माइनर। जो पार्ट पड़े हैं उस पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल। उस पार्ट को क्या बोलेंगे, सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल। तो जो स्मॉलर पार्ट है उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो मेजर पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। तो अ कॉर्ड डिवाइड सर्कुलर रीजन इन टू पार्ट, सर्कुलर मतलब कि जो इंटीरियर पार्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। अ कॉर्ड डिवाइड सर्कुलर रीजन इन टू पार्ट, द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड द माइनर एंड द लार्जर पार्ट इज कॉल्ड द मेजर। स्मॉलर पार्ट को क्या बोलेंगे, माइनर, एंड मेजर पार्ट को क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ओके मेजर एंड माइनर सेगमेंट, क्लियर। चलो तो यहाँ तक कॉर्ड, आर्क और क्या, सेगमेंट, तीन नई चीजें हमें सीखने को मिलेगी। यहाँ पे आएगी कॉर्ड आएगा, फिर आर्क आएगा, और वहां पे क्या है, सेगमेंट। ओके तो उसके कुछ थियरम भी है, तो उसका फर्स्ट थियरम, थियरम थियरम नंबर वन, इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल सस्टेन द इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब क्या बोल रहा है, इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज सस्टेन द इक्वल एंगल, इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब कि यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल के अंदर बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं, तो कुछ कॉर्ड सेम भी होंगे। अगर जो कॉर्ड का लेंथ इक्वल है तो वो सारे सर्कल सेंटर के साथ एंगल भी क्या बनाएंगे, इक्वली एंगल बनाने। वो हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एक सर्कल ले लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल हमने, एक सर्कल ड्रॉ किया। अब उस सर्कल में दो कॉर्ड ड्रॉ कर, एक ये कॉर्ड ड्रॉ किया, दूसरा ये। एज्यूम करते हैं कॉर्ड ए बी है एंड कॉर्ड क्या है, सी डी। कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड क्या है, सी डी। अब ये जो कॉर्ड ए बी है यहाँ पे एक सेंटर एज्यूम कर लेते हैं, ये सेंटर है। अब सेंटर के ऊपर एंगल कैसे सब्सटेंड करेगा, तो कैसे एंगल सब्सटेंड करेगा, उसके दो एंड पॉइंट ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे ए एंड, तो कॉर्ड ए बी ने एंगल सब्सटेंड किया, इसी तरह सी एंड डी को ज्वाइन कर देंगे सेंटर के साथ, तो एंगल सब्सटेंड किया। अब ये जो एंगल है, दोनों एंगल क्या है, सेम। ओके ये जो दो एंगल, एंगल ए ओ बी
एन एंगल COD, दोनों के दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास गिवन में क्या होगा, अगर थ्योरम प्रूव करना है तो लिखेंगे गिवन में फर्स्ट, गिवन इन सर्कल, या तो पहले लिखो फर्स्ट, अ सर्कल विथ सेंटर O एंड इक्वल chord, equal chords AB and CD, a circle with center O and equal chords AB and CD, मतलब AB and CD इक्वल chord मतलब किस सेंस में, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ओके, चलो टू प्रूव, प्रूव करना है, तो प्रूव हमें क्या करना है कि यहाँ पे प्रूव ये करना है कि इक्वल, मतलब कि इक्वल कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल द सस्टेन द इक्वल एंगल, ये जो कॉर्ड है वो क्या बना रहे हैं, इक्वल एंगल। तो कौन सा एंगल, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, मतलब कि ये AOB एंड COD दोनों एंगल क्या हो, इक्वल। ओके, प्रूफ, प्रूफ में लिखते हैं, प्रूफ करना क्या है हमारे लिए सिंपल है, कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। चलो तो पहले तो यहाँ पे लिख दो, ज्वाइन OA OB OC एंड क्या आएगा, OD, ज्वाइन OA OB OC एंड OD। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, दो ट्रायंगल ले, अब दोनों ट्रायंगल में OA इज इक्वल टू OC, मैं क्या बोल रहा हूँ, OA एंड OC इक्वल है, क्यों OA एंड OC इक्वल है, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, OA एंड OC दोनों रेडियस है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। नेक्स्ट OB इज इक्वल टू OD, वो दोनों भी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो वो दोनों भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। चलो नेक्स्ट, एंड AB इज इक्वल टू CD, ये हमारे पास गिवन है, दोनों के दोनों क्या, AB और CD कॉर्ड है, और हमारे पास गिवन है कि इक्वल कॉर्ड है, तो AB और CD क्या हो गए, इक्वल। तो देन बाय SSS triangle AOB is congruent to triangle COD, triangle AOB is congruent to triangle COD, दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। चलो, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देन बाय CPCD, ओके, देन बाय CPCD, CPCD के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एंगल AOB is equal to angle COD, hence write down, okay, so next theorem, if angle sustained by the chord of the circle at the center are equal, तो द chord are equal, मतलब कि जो फर्स्ट थियरम था उसका हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्स, हमारे पास जो फर्स्ट थियरम है उसका कन्वर्स, उसमें हमारे पास क्या था फर्स्ट थियरम में कि भाई इक्वल कॉर्ड है तो एंगल भी क्या सब्सटेंड करेंगे, इक्वली एंगल सब्सटेंड करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिए कि दो कॉर्ड दिए और दोनों कॉर्ड सेंटर के ऊपर एंगल इक्वल सब्सटेंड कर रहे हैं, क्या कॉर्ड इक्वल होगी, तो हमारा आंसर यस। ओके, अब हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है, और इसमें भी प्रूव कैसे करेंगे,
आगे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया तो इसमें भी सेम इट इज कॉन्ग्रुएंट करेंगे, पर कॉन्ग्रुएंसी वाला जो रूल है वो चेंज हो जाएगा, ऐसे ऐसा है। चलो एक सर्कल लेंगे, सर्कल, फिर यहाँ पे सेंट दो क्वाड ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं ए बी सी डी, दो क्वाड हमने ड्रॉ की, दोनों क्वाड ने सेंटर के ऊपर एंगल इक्वल सब्सटेंड किया, चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि गिवन प्रूव करने के लिए, गिवन a circle with center O, a circle with center O, a circle with center O and AB and CD chord are angle subtend equal angle, sorry, equal angle subtend at center O. AB and CD chord the equal angle subtend at the center O. To prove prove क्या करना है कि chord AB is equal to chord CD, मतलब कि AB is equal to CD आपको क्या करना है प्रूफ, तो उसके लिए प्रूफ इन ट्रायंगल AOB and triangle COD, triangle AOB and triangle COD, OA is equal to OC ले लो, OD ले लो, कोई भी OC ले, OA is equal to OC, OA is equal to OC is radii of circle and OB is equal to OD is equal to radii of circle, but angle are equal, angle AOB is equal to angle COD given, एंगल AOB is equal to COD वो हमारे पास क्या है given. Now then by SAS कौन सा रूल आएगा SAS रूल के अकॉर्डिंग the triangle AOB is congruent to triangle COD, दोनों क्या हो गए congruent. So then by CPCT AB is equal to CD, hence proof. Right down.